सबलगढ़ में करौली राजस्थान रियासत के भौर विलास पैलेस से आज गोपाल सिंह एवं कुणाल जैन के नेतृत्व में एक निरीक्षण दल सबलगढ़ आया, जिन्होंने राजा गोपाल सिंह द्वारा बनवाए गए सबलगढ़ के ऐतिहासिक किले का बारीकी से निरीक्षण किया। पूरे किले में कचहरी, तालाब, अंदर की चार दीवारी आदि को देखा तथा महत्वपूर्ण उन्होंने किले परिसर पर बड़े पैमाने पर हो रहे नगर पालिका सबलगढ़ की सभी सुविधाओं से अवैध अतिक्रमण की फोटो एवं वीडियोग्राफी, जिसकी रिपोर्ट करौली राजस्थान दरबार को प्रस्तुत करेंगे। सबलगढ़ तहसील कभी करौली रियासत में आती थी। करौली राज दरबार द्वारा सबलगढ़ किले को बनवाया गया था। सबलगढ़ किले परिसर में कई वर्षों से अवैध कब्जे की शिकायतें क्षेत्रीय महासंघ संभाग स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन एवं मुरैना जिला प्रशासन को आवेदनों के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन ने किला परिसर में अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि स्थानीय प्रशासन ने पुरातत्व विभाग के अधीन किला परिसर में रोड, विद्युतीकरण, नल योजना का भरपूर फायदा लिया। नगर पालिका ने तो हद ही कर दी। पुरातत्व विभाग के जिला परिषद में प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराकर अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के आशीर्वाद से अतिक्रमण करने में पूर्ण सहूलती दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पुरातत्व विभाग किला परिसर की सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद 2-2, 3-3 लाख रुपए में लॉटरी के माध्यम से बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाया जा रहा है। पूर्व में इस बात को लेकर कई बार इलेक्ट्रिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया में समाचार प्रकाशित हुए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। सबलगढ़ स्थानीय प्रशासन एवं मुरैना जिला प्रशासन पुरातत्व विभाग किला परिसर की भूमि को ऐसे ही बेचता हुआ देखा रहेगा। और इसके साथ ही साथ सबलगढ़ पुलिस प्रशासन के सहयोग से पुरातत्व विभाग के किला परिसर में 52 पत्तों का जुआ धड़ल्ले से चल रहा सट्टा जिला बदर अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। सबलगढ़ नगर पालिका द्वारा भी पुरातत्व विभाग के किला परिसर में अतिक्रमणकारियों को प्रधानमंत्री आवास भी मंजूर कर दिए थे और पक्के मकान भी बन गए थे। स्थानीय प्रशासन एवं सबलगढ़ नगर पालिका से सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी तो अतिक्रमण बढ़ता ही रहेगा। पुरातत्व विभाग के किला परिसर में हो रहे अतिक्रमणकारियों के हौसले भी बुलंद रहेंगे। स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन किला परिसर में बढ़ते आक्रमण पर कार्रवाई करेगा या नहीं। करौली रियासत के नेतृत्व में किले का निरीक्षण करने पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष सूबेदार रिटायर आरडी सिंह जादौन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश पाल सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जादौन आदि पदाधिकारी ने पुरातत्व किला सबलगढ़ परिसर का निरीक्षण किया एवं अतिक्रमण को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश सिंह जादौन। किस पद पे हो आप? 18 से हूँ। फिलहाल निवास पंजाबी विभाग सबलगढ़ में है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का चंबल संभागीय महामंत्री हूँ। तो जैसे करौली राजघराने से टीम आई थी सर्वे के लिए जी, तो उसमें आप भी साथ थे? जी, मैं साथ में था। तो आपके साथ साथ और कौन थे यहाँ आपके पदाधिकारी? हमारे 2 प्रदेश उपाध्यक्ष थे, श्री गणेश पाल सिंह जी जादौन और श्री आरडी सिंह सूबेदार रिटायर श्री आरडी सिंह जादौन। और मैं प्रदेश इसमें संभागीय महामंत्री, और उसके बाद में ब्लॉक अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जादौन अन्नू, ये सभी लोग वहाँ पे उपस्थित रहे थे। ओम प्रकाश सिंह जादौन और वो आ नहीं पाए थे, जो कि जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो जब तक ये टीम मतलब तालाब पे होकर के और फिर वापस चली गई। अच्छा, तो उन्होंने जैसे सर्वे टीम आई थी तो उन्होंने किले में क्या क्या देखा? उन्होंने किले में जो 500 घर की का अवैध अतिक्रमण हुआ है उस सब का फोटो लिया। उसके बाद में जो कार्रवाई वहाँ पे जो उन्हें अतिक्रमण करते हैं, जबरदस्ती पहुँच जाते हैं वहाँ पे महलों में, हवेली में, तो उसका भी उन लड़कों को खड़ा हुआ देखा, उसका भी फोटो लिया। और उसके बाद में कचहरी पे जा करके जो कचहरी का नया निर्माण कराया है पुरातत्व विभाग ने, उसका भी फोटो लिया। उसके बाद में जो नीचे भी किले से और गेट के बीच में जो बस्ती हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है, उसका फोटो लिया था। पिछली साल हमने जो किया था, निरीक्षण करवाया था ड्रोन के द्वारा, जो पूरा 3 किलोमीटर का क्षेत्र है उसका क्षत्रिय महासभा का, इसका किले का, तो उसका उनने वो वीडियो बनाया था। एक महेंद्र सिंह सिकरवार जिलाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा लेके आए थे उस टीम को, तो उनने उसका निरीक्षण किया था। उसके बाद में आज वहाँ पे हवेली के सामने 4-6 घर और निर्माण कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं। नए निर्माण हो रहा है और वो रुक नहीं रहा है, आगे तक चलता जा रहा है उसी तरीका से। अच्छा जी, तो जैसे उसमें जो मकान बन रहे हैं या बने हुए हैं, तो ये क्या पूर्व से बने हुए हैं, अभी बनाए जा रहे हैं? कुछ 10-8 साल पहले से बने हुए हैं
किसी को 10-20 साल भी हो गए हैं, थोड़े घरों को, लेकिन वो मामूली मात्रा में थे। पहले साइड में बने हुए थे किले के परकोटा के बाहर बने हुए थे, बस धीरे धीरे उनने उसमें अतिक्रमण किया। इसमें प्रशासन की भी लापरवाही रही है, जिसमें नगर पालिका ने वहाँ पे बिजली, नल वगैरह सुविधाएं, खरंजा आवास वगैरह, आवास, नाली, सब इकट्ठा उनको उपलब्ध कराया। हाँ, तो मतलब इसका मतलब तो ये है कि नगर पालिका भी अतिक्रमण कराने में सहयोगी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन उसमें, नगर पालिका बिल्कुल शामिल है, क्योंकि उनको आवास दे रहे हैं, खरंजा बनवा रहे हैं, और जबकि उनने मस्जिदें वगैरह बनाई हैं जिनमें नाम लिखा है जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, ऐसे नाम उन मस्जिदों के दिए हैं। जैसे फरीदाबाद में हुआ है, उसमें यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के द्वारा वही काम यहाँ पे चल रहा है। आगे चल के सरकार की आंखें जब खुलेंगी प्रशासन की, जब यहाँ कोई कांड हो जाएगा जब। अच्छा जी। तो इसमें जैसे फिर वो टीम आई थी तो जांच करके फोटो वगैरह खींच के उन सब चीज के ले गई, ले जाके वो फिर कहाँ दिखाएंगे इन चीजों को? उन्होंने ये बोला था कि हमको महाराज करौली ने भेजा है, और कृष्णचंद्र पाल जी हैं उन्होंने, और उनके जो युवराज हैं उनने भेजा है कि वहाँ पे जाकर के आप किले का, सबलगढ़ किले का निरीक्षण करें। और इसको किले को महाराज गोपाल सिंह ने पहले बनवाया था उनके 1700 ईस्वी में। तो उसके बाद में इस किले का मतलब अधिपति जादवों का रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सबल सिंह नाम का एक उनका सलाहकार था, उसको उनने काफ़ी छूट दे रखी थी कि यहाँ पे आप लोग इस किले को देखो। तो उसने इसका फायदा उठाते हुए एक कि मतलब यहाँ पे अपने नाम से उस किले का सबल सिंह के नाम से सबलगढ़ बना दिया, इसका नाम रख दिया सबलगढ़ का। बाकी ये गोपाल सिंह जी ने बनाया। उसके बाद में कुछ दिन बाद इन्होंने सिकरवार राजपूतों राजा थे यहाँ के, उनको दे दिया था कुछ दिनों के लिए, उनका अधिपत्र रहा। उसके बाद सिंधिया घराने का इस पर अधिपत्र रहा। उसके बाद में राजाशाही खत्म हो गई और प्रजातंत्र हो गया, जब से 1956 में इस किले को पुरातत्व विभाग के अंदर दे दिया गया है। पुरातत्व विभाग पता नहीं क्या कारण है कि इन अवैध अतिक्रमणों को रोकता नहीं है। हमने कई बार इन पर कार्रवाई की है, कलेक्टर आस्थाना के लिए हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह भी शामिल थे, और गणेश पाल जी, रामदीन सिंह जी, अरविंद सिंह, ओम प्रकाश जादव और हम सभी शामिल थे। जैसे आपने किस किस जगह पे आवेदन दिए हैं अभी तक? हमने कलेक्टर साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, पुरातत्व विभाग में 2 बार दिया, और उनको लेके भी आए। उनके जो अधिकारी थे वो एक मोबिया जी ग्वालियर में बैठते हैं, वो गुजरी महल में, उनको लेके भी आए, उनसे निरीक्षण, वो इनको बोल के भी गए थे विशेष जो अतिक्रमण कर रहे हैं इनको, तो मतलब इनसे उन्होंने मना किया था कि अतिक्रमण मत करिए, नहीं आपको जेल जाना पड़ेगा। तो फिर जैसे आपके द्वारा जो आवेदन दिए गए थे, क्या प्रशासनिक तौर पर उन पर कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आस्थाना जी कलेक्टर ने हमको वो दिया था आश्वासन, लोकसभा विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उनको रुक जाओ, फिर आप सभी क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी लोग मेरे यहाँ के याद दिलाना, तो मैं इसका सीमांकन कराऊंगा। यहाँ पर रवि बंजारा नाम का पटवारी था, उससे उसने निर्देश दिया था कि इसको सीमांकन करना है, मैं आदेश करवाता हूँ, और आप नहीं करोगे तो मैं दूसरे पटवारी यहाँ भेजूंगा, यहाँ तक उन्होंने बोला था। लेकिन उसके बाद में चुनाव आ गए, चुनाव के बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक जी। और जैसे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा यही है कि धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे प्रशासन को जगाते रहेंगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ अगर, तो हम अपने प्रभुओं को लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद में इस अतिक्रमण को हटा करके ही दम लेंगे। बहुत अच्छी बात है। वंशी राजा गोपाल सिंह जी थे जी, उन्होंने सबल सिंह गुर्जर जो थे उनके व्यक्तिगत सलाहकार थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में सबलगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। सबलगढ़ में तालाब का निर्माण भी राजा साहब ने कराया था, और किले की अंदरी परिसर में मंदिर भी है, वहाँ पर रानी साहिबा परिवार पूजा पाठ करता था। बहुत इससे पहले यहाँ पर राजा सिकरवार राजाओं का भी राज्य रहा। उसके बाद सिंधिया घराने का कुछ समय इस पर आधिपत्य रहा। उसके बाद जो है रियासतें खत्म हो गई, और 1956 में इस महल को पुरातत्व विभाग के हस्तांतरित कर दिया गया है, और पुरातत्व विभाग की देखरेख में ही
अब इसका संरक्षण है। अच्छा बताए। यहाँ के लोकल लोग, मैं किसी की पर्सनली बिरादरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे अतिक्रमण करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो मकान माने ये इसको विरासत नहीं मान रहे हैं कि ये हमारे सबलगढ़ की पहचान है, ये हमारी विरासत है। लोग बाग आए हैं, सराह हैं कि सबलगढ़ भी एक भारतवर्ष के उस एक अच्छे नक्शे पे है, क्योंकि ये सबलगढ़ के लिए पहचान सभी की है, केवल क्षत्रियों की पहचान नहीं है, ये सभी की पहचान है, सामूहिक रूप से पहचान है, और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है इसको संरक्षित रखें। ये बनता है सबका। ये जो मकान बना दिए हैं यहाँ से, ये बना दिए अभी, पिछले साल नहीं था ये बना दिए अभी, और नीचे जो उतरोगे तो गेट के साइड में जो बने हुए, ये अभी बहुत